हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के मूलभूत तत्व, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 15 तक चर्चा की, जिसमें प्रकृति के गुणों का प्रभाव एक जीव के चेतना पर किस प्रकार होता है और 24 तत्वों से प्रकृति कैसे बनी है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, 5 तत्व जिससे ज्ञानेन्द्रियां इस भौतिक सृष्टि से मेल खाती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, समय, ब्रह्मन, इस प्रकार से ये 24 तत्व बनते हैं। और ये जब प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं तो उससे प्रकृति कहा जाता है। जब ये अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं तब उन्हें प्रधान की संज्ञा दी जाती है। सो अनमैनिफेस्टेड मटीरियल नेचर इज नोन एज प्रधान एंड मैनिफेस्टेड मटीरियल नेचर इज नोन एज प्रकृति। हमने देखा इसका उदाहरण कि जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में उसे क्या कहा जाता है, वो छोटा सा एक बीज के, मूंगफली के बीज के जैसा। लेकिन वही 9 महीने के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके हाथ, पैर, नाक, कान, हृदय सब कुछ है। सो उसका शरीर उस छोटे से मूंगफली के दाने से प्रकट हुआ है। तो जो मूंगफली के दाने के बराबर जो माँ के गर्भ में था वो है प्रधान। और जब 9 महीने का बन करके पूरा शरीर बाहर लेकर के आ गया वो है प्रकृति। इस तरीके से तो आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम 16th वर्स। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 16। प्रभावं पुरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। The influence of the Supreme Personality of Godhead is felt in time factor, which causes fear of death due to the false ego of deluded soul who has contacted material nature. तो ये जो काल का प्रभाव आता है, ये काल का प्रभाव क्यों है? काल का प्रभाव भगवान के अध्यक्षता में, फ्रॉम कृष्णा's कमांड, यस यस्य आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, यस यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरेशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो सूर्य महान है, सारे ग्रहों के राजा हैं,
संपूर्ण पृथ्वी चल रही है, संपूर्ण सृष्टि चल रही है क्योंकि सूर्य ताप करके बाकी पूरे ब्रह्मांड को दे रहे हैं। लेकिन ये सूर्य किसकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं? भगवान की अध्यक्षता में। हमने देखा था थोड़े कल या परसों के इसमें कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु सब बहते हैं मेरे भय से। यस, सो इट इज अल्टीमेटली इट इज कृष्णा हु इज द वर्किंग फैक्टर। अगर हम पीछे जाते जाएंगे, सब क्यों हो रहा है? भगवान है, इसलिए हो रहा है। तो लेकिन भगवान सापेक्ष रूप से हर जगह पे मौजूद नहीं है। भगवान अपनी शक्ति के अनुरूप हर जगह मौजूद है। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अरे इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है अल्टीमेटली मैं विचार करता हूं इसलिए शरीर हिलता है। यस, लेकिन केवल मैं विचार करता हूं इसलिए होता है क्या? नहीं, अरे इसके ऊपर देवतागण भी है। मैं इच्छा नहीं करता पैरालिसिस हो, फिर भी पैरालिसिस होता है। मैं इच्छा नहीं करता बूढ़ा हूं, फिर भी मैं बूढ़ा होता हूं। सो देयर इज कंट्रोल अबव अस। यस, सो दैट व्हाट इज दैट अबव कंट्रोल? दैट अबव कंट्रोल इज कृष्णा's कंट्रोल। अल्टीमेट कंट्रोल इज कृष्णा's कंट्रोल। श्लोक क्रमांक 17। प्रकृते गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। My dear mother, O daughter of Swayambhuva Manu, the time factor, as I have explained, is the Supreme Personality of Godhead, from whom the creation begins as a result of the agitation of the neutral, unmanifested nature. तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ये प्रधान को प्रकृति बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? काल को गतिमान करके। तो काल क्यों गतिमान हो रहा है? भगवान की इच्छा से काल गतिमान हो रहा है। और वो गतिमान काल क्या करता है? प्रधान को प्रकृति में ट्रांसफॉर्म करता है। सो प्रभुपाद जी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार से चैतन्य चरितामृत भगवान के बिना या आत्मा, भगवान के बिना ये सृष्टि या आत्मा के बिना ये प्रकृति में कार्य कैसे होगा? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अजगल न्याय। अजगल न्याय अर्थात बकरी की दाढ़ी होती है। यस, तो बकरे की दाढ़ी वो हिलती, एक्चुअली वह हिलती है और हिलती है तो ऐसा लगता है कि स्तन है, लेकिन बकरी के दाढ़ी में से कभी भी दूध नहीं निकलेगा। एक माँ के स्तनों में से दूध निकलेगा जो बच्चे को पोषण देगा, लेकिन बकरे के दाढ़ी में से कभी दूध नहीं निकलेगा। वो दिखेंगे स्तन की तरह, लेकिन वहां से कभी भी दूध नहीं निकलेगा। उसी प्रकार अनलेस देयर इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आत्मा, ओनली प्रकृति हैज नो इफेक्ट। ये शरीर है, ये शरीर, अब मेरी उम्र है 38, 39 गोइंग। सो 38 साल से ये शरीर बढ़ रहा है, मेंटेन कर रहा है, जो कुछ भी है। अगर आत्मा शरीर छोड़ देगी 25 घंटे में बदबू, 6 घंटे में बदबू आने लगेगी। तो 38 साल से गोइंग ऑन गुड, लेकिन आत्मा एक्टिव इंग्रेडिएंट, आत्मा मैं खुद सोल चला गया, 6 घंटे में बदबू, अंदर से सब सड़ने लगेगा। सो एक्चुअली शरीर में जीवित कुछ नहीं है। जीवित रख क्या रही है? आत्मा रख रही है। आत्मा जब तक कर्मों की श्रृंखला है तब तक ये आत्मा इस शरीर को धारण करके रखेगी। जैसे ही वो कर्म की श्रृंखला खत्म हो गई, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेगी, और ये जो प्रकृति है, यस, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये इस धरती में फिर से मिल जाएगा। श्लोक क्रमांक 18। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्म मायया। By exhibiting his potencies, the Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements.
keeping himself within as the super soul and without as time. तो बाह्य रूप से भगवान समय के रूप में विद्यमान है जो प्रकृति को चलायमान कर रहे हैं। आंतरिक रूप से भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है जो हर एक कण को चलायमान कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली आज अगर हम साइंस की भी बात करें तो साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू द बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एटम, अणु, जो इस भौतिक प्रकृति की मूलभूत इकाई है। अणु में क्या होता है, एटम में क्या होता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के बाजू में। इस इलेक्ट्रॉन को गति किसने दी? ये इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? प्रोटॉन स्थिर है, न्यूट्रॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं क्योंकि हर एक एटम के अंदर में, हर एक अणु के अंदर में भगवान विद्यमान है। वो भगवान उस एटम को, उस अणु के इलेक्ट्रॉन्स को चलायमान करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम आज देखते हैं, बॉन्डिंग होती है, H2O, O2, H2, हीलियम। ये सारे तत्वों की बॉन्डिंग क्यों होती है? भगवान इन इलेक्ट्रॉन्स को चलायमान कर रहे हैं। बाद में उसके कारण वो वैलेंस बॉन्ड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाटएवर, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समथिंग लाइक दैट, मैं भूल गया नाम एग्जैक्टली। यस, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। वो जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, दे आर इन अ पोजिशन टू कपल और मिक्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो ये सब कौन रहा है? ये सब भगवान करवा रहे हैं। सो बाह्य रूप से प्रकृति को चलायमान करते हैं भगवान समय के रूप में। आंतरिक रूप से हर एक कण में विद्यमान है भगवान, उस कण को अस्तित्व देने के लिए। इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि कृष्णा इज द अल्टीमेट फैक्टर। तो जीवन का जो मूलभूत तत्व है वो कृष्ण होता है, क्योंकि he is time and he is also Paramatma, which is making every single animate and inanimate object move. श्लोक क्रमांक 19। दैवाक्षुभिद धर्म्याणाम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्तवीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। After the Supreme Personality of Godhead impregnates material nature with his internal potency, material nature delivers the sum total of cosmic manifestation, cosmic intelligence, which is known as Hiranmaya. This takes place in material nature when she is agitated by the destinations of conditioned souls. So, जब भगवान माया को देख करके माया को गर्भ धारण कराते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। केवल देख करके भगवान कैसे माया को गर्भ धारण करवाते हैं। अगर किसी एक जीव को किसी अपने योनि में ही गर्भ धारण करवाना है तो जननेंद्रियों का कार्य आता है, लेकिन भागवत कहता है भगवान केवल माया को देख करके माया गर्भ धारण करती है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्णा's every single limb is potent to carry out the functions of every other limb। हम केवल आंखों से देख सकते हैं और कहीं से नहीं। भगवान किसी भी इंद्रिय से देख सकते हैं। हम केवल कानों से सुन सकते हैं, भगवान किसी भी इंद्रिय से सुन सकते हैं। हम केवल जननेंद्रियों से प्रजोत्पादन कर सकते हैं, भगवान किसी भी इंद्रिय से प्रजोत्पादन कर सकते हैं। So Krishna glances at material nature and impregnates। भौतिक प्रकृति को वो कहां से, जब प्रकृति
खुल करके अभिव्यक्त रूप में आती हैं, तो उसमें जीव होते हैं जो अपने अपने कर्मों की श्रृंखला से अलग अलग युगों में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का दिवस समाप्त होता है या फिर ब्रह्मा जी के पूर्ण जीवन की अवधि समाप्त होती है, तो ये सारा संसार सिमट जाता है और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान के उदर में दिस सम टोटल ऑफ लिविंग एंटिटीज, यस, तो ये सारे जो जीव हैं, जब भी, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, ऑफिस हम रोज जाते हैं, रोज दसियों फाइलें आती हैं, यस, तो सारी एक एक दिन में जो फाइलें आती हैं वो एक एक दिन में ही प्रोसेस हो जाती है क्या? नहीं, कुछ कुछ फाइलें रहती हैं। तो जितना प्रोसेस हुआ अगले दिन आएंगे वहां से आगे चालू होगा, दूसरे दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरे दिन वो ऑफिस उधर ही है, फाइल उधर ही है, लेकिन काम कब हो रहा है उस ऑफिस में उस फाइल के ऊपर? सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक, शाम 5:30 बजे से सुबह 10 बजे तक फिर ऑफिस बंद ही है, वो फाइल वहां पे है लेकिन उसके ऊपर काम कुछ नहीं हो रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक फाइल ऑफिस में है, उसके ऊपर काम कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज अनमैनिफेस्टेड स्टेट। सारे जीव गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले गए और दूसरे दिन सुबह सांप फिर से आएंगे, बाबूजी फिर से आएंगे और फिर अपना पेन लेके काम चालू करेंगे उस फाइल के ऊपर। वो है मैनिफेस्टेड स्टेट कि जब जीव अपने अपने कर्मों की श्रृंखला, अब वो कहां से शुरू होती है? जहां फाइल कल खत्म हुई थी, जितना काम हो गया फाइल के ऊपर वहीं से शुरू होगी, फिर से शुरुआत से शुरू नहीं होगी। जिस दिन तक पिछली शाम को हो गया उसके आगे का काम आज से शुरुआत होगा। उसी प्रकार जीवों ने अपने कर्मों की श्रृंखला कितनी भोग ली, फिर ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में या फिर ब्रह्मा जी के पूरे जीवन अवधि के अंत में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले जाते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी फिर से आते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो भगवान के उदर से वो माया के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं बाय द ग्लांस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के दृष्टिक्षेप से माया के गर्भ में ये सारे जीव डाले जाते हैं। इन सारे जीवों को हिरण्मय कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 20। विश्वमात्मगतं व्यंजन कूटस्थो जगन्कुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्रम् आत्मस्वापनं तमः। Thus, after manifesting variegatedness, the effulgent Mahat Tattva, which contains all the universes within itself, which is the root of all cosmic manifestation, and which is not destroyed at the time of annihilation, swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution. तो जब फिर से सब तैयार हो जाता है तो क्या हो जाता है? महत्त्व उस अंधेरे को खींच लेता है। जैसे सेम एग्जाम्पल, जब तक बच्चा उस छोटे से मूंगफली के दाने के आकार से पूरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वो गर्भ से कवर्ड रहता है। जैसे ही वो 9 महीने में अपना पूरा सजग शरीर धारण कर ले, भगवान उसे गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से महत्त्व जब तक जीव अपने कर्मों की श्रृंखला को बनाए सकता है तब तक यह सृष्टि मैनिफेस्टेड होती है। यस, उजाला है हर जगह, हम देख सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी सो जाते हैं या ब्रह्मा जी की जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, जब पूरा संसार समेट लिया जाता है तो महत्त्व का एक अंधेरा घेर लेता है। अंधेरे में क्या करते हैं? हम सो जाते हैं, है कि नहीं? रात्रि में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। ऑफ कोर्स आज कलयुग में डिजिटल वर्ल्ड में लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, नॉक्टर्नल्स दे हैव बिकम, बट एक्चुअली ट्रेडिशनली दिन में सोते हैं
दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। तो अंधकार ये सोने के लिए है। तो जब महत तत्व फिर से भगवान के गर्भ में चला जाता है, अंधेरा छा जाता है। और वही महत तत्व जब भगवान अपनी आंखों से माया के गर्भ में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उस समय वो माया के गर्भ से बाहर आकर के 14 लोक, उसके बाद में उसमें बैठे हुए अनंत जीव, इस सब के अनुरूप, अपने अपने कर्मों के अनुरूप उन्हें बंध अनुरूप फल भाजन मातन होती, अपने अपने कर्मों के अनुरूप एक एक स्थान वो प्राप्त करता है। यस, उस समय जब कर्मों की श्रृंखला फिर से कार्यान्वित होने का समय आ गया, तो महत तत्व का जो अंधकार है वो निकाल दिया जाता है। श्लोक क्रमांक 21, यत्तत्स्वत्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। The mode of goodness, which is the clear, sober status of understanding the personality of Godhead, and which is generally called Vasudeva or consciousness, becomes manifest in Mahat Tattva. So the mode of goodness, which is the clear, sober status of understanding the personality of Godhead. Yes. तो जब महत तत्व फिर से चलायमान हो जाता है, प्रकृति की व्यवस्थापना होती है, तब वो अंधकार जब दूर हो जाता है, उस दूर हुए अंधकार के बाद वहां पर सत्व गुण का या सत्व गुण की स्थापना होती है। सत्व गुण क्यों इंपॉर्टेंट है? केवल सत्व गुण में हम भगवत प्राप्ति करने के लिए इच्छा और उसके लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सत्व गुण इज लाइक द रनवे। प्लेन को आकाश में उड़ने के लिए क्या चाहिए? रनवे चाहिए। जब तक वो 4 किलोमीटर के रनवे पर नहीं भागेगा, तब तक वो 2000 किलोमीटर की दूरी आकाश में पार नहीं कर पाएगा। यस, महत्वपूर्ण क्या है? उस हवाई जहाज की आकाश में छलांग, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वो ऐसी आएगी क्या? नहीं, वो 2000 किलोमीटर की आकाश की दूरी तय करने के लिए उसे 4 किलोमीटर जमीन पर दौड़ना होगा, रनवे पे। तो वो 4 किलोमीटर रनवे का जो दौड़ है वो है सत्वगुण। सत्वगुण इज लाइक द रनवे विच प्रोपेल्स अस टू ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। ये दिव्य क्या, ये दिव्यत्व क्या है? ये दिव्यत्व है हवाई जहाज का हवा में उड़ जाना। तो जब व्यक्ति कोई जमीन पर है और रोड पर से जा रहा है, तो उसको ट्रैफिक सिग्नल लगता है, आरटीओ लगता है, सब कुछ है। आकाश में उड़ गया, उसको कौन सा ट्रैफिक सिग्नल और आरटीओ लगता है? कुछ नहीं लगता। उसको दूसरे लेवल, उसके दूसरे नॉर्म्स लगते हैं। कितनी हाइट पे उड़ेगा, कितनी स्पीड पे उड़ेगा, कब उड़ेगा, उसका रूट क्या होगा, ये सब डिसाइडेड होता है। अपने आप से कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मुझे यहां से, समझ लीजिए, पणजी जाना है वास्को से, तो मैं यहां से नीचे सेंट जसिंताओ आइलैंड, जसिंताओ आइलैंड से कोरतालिम, कोरतालिम से ब्रिज क्रॉस करके आक्षी, आक्षी क्रॉस करके गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा मेडिकल कॉलेज से पणजी, ये रूट लेके जा सकता हूँ। या फिर मैं कोरतालिम जंक्शन, कोरतालिम जंक्शन से पोंडा, पोंडा से बाणस्तरी, बाणस्तरी से ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा से पणजी, ऐसे जा सकता हूँ। या फिर मैं कोरतालिम जंक्शन से पिलार जाता हूँ, पिलार से करमली रेलवे स्टेशन, करमली रेलवे स्टेशन से ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा से पणजी। अरे 100 रूट हैं, मैं चूज करूंगा मुझे कहां से जाना है। लेकिन जब एक आकाश में उड़ता है प्लेन, उसके पायलट्स अपने आप जैसे चाहिए वैसे नहीं घुमा सकते। उनको दिया जाता है, तुमको ऐसे ऐसे ही जाना है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर से जाना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सो कहने का तात्पर्य है, बस को रास्ते पर चलाने के और प्लेन को हवा में चलाने के, दोनों के बहुत अलग नियम है। दोनों बहुत ही अलग नियम है।
हम अगर रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं और हमारे सामने रेड लाइट लगा हुआ है, हम ऊपर से देखते हैं प्लेन जा रहा है, हम बोलते हे हम रुके हुए, प्लेन क्यों नहीं रुका हुआ, उसके ऊपर केस करना चाहिए। अरे उसको अलग रूल्स लागू हैं, हमको अलग रूल्स लागू हैं। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग लोकों के निवासियों के लिए अलग रूल्स हैं, हमारे लिए अलग रूल्स हैं। यस। श्लोक क्रमांक 22। सुवच्छत्वमिकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा पाम्रकृतिः परा। After the manifestation of the Mahatattva, these features appear simultaneously as water in its natural state before coming in contact with earth is clear, sweet, and unruffled. So the characteristic traits of pure consciousness are complete serenity, clarity, freedom from distraction. तो जिस प्रकार से जब आसमान से गिरता हुआ पानी स्वच्छ होता है, जब तक वो भूमि के संपर्क में नहीं आता वो स्वच्छ ही होता है। जैसे भूमि के संपर्क में आ गया फिर उसके अंदर गड़बड़ी शुरू होती है। वैसे ही सत्वगुण क्या है? सत्वगुण स्वच्छ है। इट इज लाइक फॉलिंग रेन ड्रॉप। सो स्वच्छत्वम विकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः। Yes. So as water in its natural state before coming in contact with earth is clear and sweet, so pure consciousness is complete serenity, clarity, शांति। क्या करना है जीवन में? एक सत्वगुणी व्यक्ति क्लियर है, उसको डाउट्स नहीं है, ये करूं ये करूं ये करूं, क्या करूं, क्या करना है। सत्वगुण का सबसे पहला लक्षण है समाधान, सिरिनिटी और क्लैरिटी। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, क्लियर है जीवन। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर हिलता नहीं है उसका मन, ये सत्वगुण की प्रधानता। अगर मन हिल रहा है अर्थात रज और तम वहां पे है। सत्वगुण अर्थात फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सत्व मानता है, किसी दूसरे ने उसकी आकलन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही हम बता सकते हैं, अरे हाउ मच इज योर माइंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड, हाउ मच आर यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट एट योर विल एंड विश। अब मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यस, उसका मन कभी भी वेवर नहीं होगा गलत चीजों के प्रति, गलत परिस्थितियों के प्रति, गलत आदतों के प्रति, गलत व्यक्तियों के प्रति, तब वो सत्व में है। श्लोक क्रमांक 23 और 24। महत्तत्वाविकुर्वाणात् भगवत् वीर्य संभवात् क्रियाशक्ति अहंकारस्त्रिविध संपद्यतः वैकारिकिस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। The material ego springs up from Mahatattva, which evolved from Lord's own energy. The material ego is endowed predominantly with the active power of three kinds: good, passionate, and ignorance. It is from these three types of material ego that the mind, sense perception, and organs of action and the gross elements evolve. तो सबसे पहले क्या होता है? सत्व गुण आता है। सत्व गुण के बाद क्या आता है? अहंकार आता है। अहंकार क्या करता है? सबसे पहले जीव को इस भौतिक सृष्टि में जकड़ करके रखता है। सो अहंकार इज कंपेयर्ड टू शैकल्स। अहंकार की संकल्पना किससे की गई है? जैसे एक व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा खूंखार है, कैदी है, तो उसको केवल जेल में बंद नहीं रखते, उसकी हाथ भी ऐसे बांध देते हैं। तो ये है अहंकार। वो देख सब कुछ सकता है, सुन सब कुछ सकता है, लेकिन हाथ नहीं हिला सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो उधर ही जकड़ा हुआ है। तो अहंकार एक व्यक्ति को इस शरीर में जकड़ लेता है।
और शरीर से जुड़े हुए सारे चीजों को मैं अपना मानने लगता हूं। ये है अहंकार। यस। सो ये अहंकार कैसा है? सत्व, रज और तम, तीनों अवस्थाओं में ये अहंकार है। और इन तीनों अवस्थाओं के अहंकार से ही एक्टिव इंद्रिय, मन और पंचमहाभूत, इन सबकी उत्पत्ति होती है। तो सारी चीजों की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति, ये सब कहां से है? अहंकार से आ रही है। अहंकार क्या है? चेन्स के समान है, वो जकड़े रखता है व्यक्ति को। अहम एंड मम, आई एंड माइन के कंसेप्ट में। यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। मन, इंद्रिया और कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और पंचमहाभूत, ये सब अहंकार से आते हैं। ये सभी की उत्पत्ति कहां से आती है? अहंकार से। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान ये भी बताते हैं कि काम वासना कहाँ निवास करती है? मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति येषां ज्ञानमावृत्य देहिनाम। तो मन, इंद्रियां और बुद्धि, इन तीनों के ऊपर माया का प्रभाव है, काम वासना का प्रभाव है। काम वासना, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों के ऊपर अपनी जकड़ बना करके जीव को इस भौतिक प्रकृति में अंदर गाड़ने का प्रयास करती है। सो दिस इज नो होल्ड्स बार्ड डिस्कशन। कपिल मुनि कहीं पर भी ऊपर से क्या कहते हैं, अच्छी चीजों का लेप नहीं लगा रहे। जो है मां वो है, सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम श्रीमद् भागवत के अगले चर्चा सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।